बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर योर लॉजिक फ्राइटन्स मी मंडेला बाय वॉल्सियांका। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और वॉल्सियांका के दो पोएम्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एक नो ही सेड और दूसरा जो है एपोलोजाई। तो उन दोनों पोएम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम योर लॉजिक फ्राइटन्स मी मंडेला इसकी ट्रांसलेशन और एनालिसिस और इसके जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। योर लॉजिक फ्राइटन्स मी मंडेला इज़ अ पोम बाय वॉल्सियांका। इसमें जो है कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लीडरशिप एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है। मंडेला की बात की गई है, ठीक है। मंडेला जो एक किस्म की स्ट्रगल कर रहा था, किसके लिए? अफ्रीकन के लिए, अफ्रीकन अवाम के लिए। द पोम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ डायलॉग बिटवीन द स्पीकर एंड मंडेला। तो यहाँ पे एक किस्म की डायलॉग चल रहे हैं, किसके दरमियान? स्पीकर और मंडेला के दरमियान। स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली वॉल्सियांका। विद द स्पीकर एक्सप्रेसिंग देयर फेयर्स एंड कंसर्न्स अबाउट द टैक्टिक्स दैट मंडेला एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आर यूजिंग टू फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। तो ये जो यहाँ पे ANC लिखा है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसकी बात हो रही। तो जो मंडेला है वो क्या कर रहा है? वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहा है, कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जिससे जो स्पीकर है उसको डर लग रहा है कि इसके नताइज जो है बहुत ख़तरनाक होंगे, जिसके अगेंस्ट जो मंडेला है जो स्टेप ले रहा है। तो जो स्पीकर है वो ये गेस कर रहा है, फ्राइटन है। इसीलिए ये पोएम का नाम भी यही है कि योर लॉजिक फ्राइटन्स मी मंडेला। मीन्स जो स्पीकर है वो यहाँ पे फ्राइटन है, मंडेला नहीं फ्राइटन। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। जो नेल्सन मंडेला है वो फ्राइटन, वो खौफज़दा नहीं है। जो हमारे स्पीकर है वो खौफज़दा है। किससे खौफज़दा है? जो नेल्सन मंडेला के लॉजिक है या जो उसके पॉइंट्स है उससे। The repeated refrain of your logic frightens me Mandela creates a sense of tension and suggests that the speaker is deeply concerned about the path that the Mandela is leading the movement down। कि जो मूवमेंट मंडेला ने यानी नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट की है उससे जो है वो फ्राइटन है कि इसके नताइज क्या होंगे। मतलब अफ्रीकन अवाम या अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है या अफ्रीकन कंट्रीज़ तो ओबियसली उस वक्त नहीं बने थे क्योंकि नेल्सन मंडेला ओबियसली ख़ुद अफ्रीकन लोगों के लिए लड़ रहा था, अफ्रीकन अवाम के लिए लड़ रहा था। अब फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है? द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम एस्टेब्लिशेस द स्पीकर्स फेयर्स। एज आई सेड के खौफज़दा कौन है? स्पीकर है। तो स्पीकर अगेन जो है वो खौफ फील कर रहा है। विद द स्पीकर एक्सप्रेसिंग कंसर्न दैट द टैक्टिक्स बीइंग यूज्ड बाय द ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि जो टैक्टिक्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उठा रहे या जो स्टेप्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उठा रहे उससे क्या होगा? एक किस्म की वायलेंस क्रिएट होगी, एक किस्म की तबाही होगी। द स्पीकर्स रिपीटेड यूज़ ऑफ द वर्ड बर्न, ये जो बर्न वर्ड यूज़ हुआ है, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कियोस। तो इससे क्या होगा? जो स्पीकर ने यहाँ पे बर्न वर्ड यूज़ किया तो ये किस्म की कियोस, बदनज़मी क्रिएट होगी। सजेस्ट दैट द फेयर दैट द सिचुएशन विल स्पिरिचुअल आउट ऑफ कंट्रोल, कि ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम से शिफ्ट्स द फोकस टू मंडेलाज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो है शिफ्ट होती है, ठीक है। जो नेल्सन मंडेला है उसका रिस्पॉन्स आता है। मंडेला एक्नॉलेजेस द स्पीकर्स कंसर्न बट आल्सो आर्ग्यूज दैट वायलेंस इज समटाइम नेसेसरी टू अचीव फ्रीडम। वाओ, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस। इसको आप लोग ज़रूर पेपर में लिखना कि नेल्सन मंडेला का क्या मानना है। वो आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि वायलेंस जो है वो कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम को गेन करने के लिए, फ्रीडम को अचीव यानी हासिल करने के लिए। द यूज़ ऑफ द फ्रेज द चॉइस इज़ नो चॉइस, ये जो फ्रेज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द चॉइस इज़ नो चॉइस सजेस्ट दैट मंडेलास फील दैट ANC हैज़ नो अदर ऑप्शंस, कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, यानी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पास कोई और चांस नहीं है अवेलेबल टू देम एंड दैट वायलेंस इज़ द ओनली वे टू अचीव देयर गोल्स, कि उनके पास कोई और चांस या कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, और वही एक रास्ता है, वो है वायलेंस का, जिससे ये लोग अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। Third stanza. The third stanza of the poem introduces a new element. When the speaker expressing concern about the impact that violence will have on the children, ठीक है, वायलेंस का इफ़ेक्ट किस पे होगा? चिल्ड्रन पे भी होगा। Who are caught up in the struggle, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, यानी उस स्ट्रगल में शामिल थे, उस मूवमेंट में शामिल थे।
The use of the phrase "the children we sacrifice" creates sense of guilt and suggests that the speaker is grappling with the human cost of the struggle. तो यहाँ पे किसकी बात, स्पीकर अगेन जो है सिंपैथी शो कर रहा है, किसके लिए, बच्चों के लिए। कहता है कि बच्चों की जो कुर्बानी है वो हम नहीं दे सकते, तो ये जो वायलेंस है इससे क्या होगी, एक किस्म की डिस्ट्रक्शन होगी, और जो उससे जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी भी हमने कुर्बानी देनी होगी, मतलब वो लोग भी स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी मरेंगे। द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम रिटर्न्स टू द थीम ऑफ लीडरशिप। अब अगेन लीडरशिप की बात की गई है, विद द स्पीकर एक्सप्रेसिंग कंसर्न दैट मंडेलास टैक्टिक्स विल लीड टू कियोस एंड डिस्ट्रक्शन। जो स्पीकर है वो क्या कहता है कि जो मंडेला के टैक्टिक्स हैं, ठीक है, जो उसके इरादे हैं, यानी जो उसके स्टेप्स हैं जिसके लिए वो काम कर रहा है, यानी अफ्रीकन अवाम के लिए, तो उसकी आखिर में नताइज क्या होंगे, डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी। The use of the phrase "the madness of birds" creates a sense of chaos and suggests that the speaker fears that the struggle for freedom will spiral out of control। कि ये जो फ्रीडम है ये ऑब्वियसली स्पीकर के एक तो माइंड में फेयर है, खौफजदा है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इससे हमें आज़ादी भी मिलेगी, मतलब अफ्रीकन अवाम आज़ाद होंगे। Overall, your logic frightens me. Mandela is a powerful exploration of the complexities of leadership and the struggle for freedom. तो ये struggle है freedom के लिए। The poem structure as a dialogue creates a sense of tension and underscores the difficulty of navigating the difficult choice that leaders must make. कहते हैं कि लीडर के लिए समटाइम्स ज़रूरी है कि वो कियोस का रास्ता अपनाएं, वायलेंस का रास्ता अपनाएं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, और ये हमारे लीडर्स बखूबी करते आ रहे हैं। The poem's use of metaphor and repetition creates a sense of urgency and suggests that the stakes of the struggle for freedom are incredibly high। इसके अगर themes की बात करें, सबसे पहला theme है leadership and responsibility। The poem is primarily concerned with the difficult choices that leaders must make in times of struggle and conflict। लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करे, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई ऐसा फ़ैसला करे जो उसे पता हो कि इस फैसले का जो नताइज निकलेंगे वो हमारे हक़ में होंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप की बात की गई। द स्पीकर एक्सप्रेसेस देयर कंसर्न्स अबाउट द टैक्टिक्स बीइंग यूज्ड बाय मंडेला एंड द ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सजेस्टिंग दैट दे फेयर दैट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विल स्प्रेल आउट ऑफ कंट्रोल। कि इससे क्या होगा, फ्रीडम तो हमें हासिल होगी, लेकिन स्पीकर फिर भी खौफज़दा है इस स्ट्रगल के लिए। Violence and its consequences. The poem explores the theme of violence and its impact on individuals and society। अब वायलेंस होगी मीन्स जब किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी होगी या लड़ाई होगी, तो उसमें कौन लोग, इंडिविजुअल भी मीन्स उसको भी इम्पेक्ट किया जाएगा, मतलब वो भी उसको भी मारा जा सकता है, इसी तरह सोसाइटी वो भी तबाह हो सकती है। The speaker expresses concern about the impact that violence will have on children and suggests that the costs of the struggle for freedom are high। तो फिर वही जो हमने पिछले स्टेंजा में बात की कि बच्चों की भी बात की गई है कि इससे बच्चों की भी जो कुर्बानी है वो हमने देनी होगी, लेकिन ये जो है जो अगर आपने फ्रीडम हासिल करनी है। Courage and sacrifice. The poem also explores the theme of courage and sacrifice. Mandela acknowledges that violence is sometimes necessary to achieve freedom and suggests that ANC has no other choice available। ये जो हमने पिछले स्लाइड में भी बात की कि समटाइम्स मंडेला का क्या मानना है, मंडेला आर्ग्यू करता है कि वायलेंस जो है समटाइम्स ज़रूरी है कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है, मींस अपनी सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, जैसे नेल्सन मंडेला ने ओबियसली अपने आप को सेक्रीफाइस किया था भाई। 30 साल के 29 के 28 साल उसने जेल में गुजारे हैं, किस लिए, अफ्रीकन अवाम के लिए। तो उसे पता है कि भाई अगर हमने कुछ करना है तो समटाइम्स वायलेंस जो है वो ज़रूरी होती है। होप एंड ऑप्टिमिज़म। डिस्पाइट द concerns expressed by the speaker, there is an underlying sense of hope and optimism in the poem। स्पीकर ऑब्वियसली फ्राइटन है, लेकिन फिर भी पुरुम्मीद है, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट बंदा है। Mandela's conviction and leadership suggest that he believes that the struggle for freedom can be won even in the face of significant challenges। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, आज़ादी आपको वाकई मिल जाती है, हर हाल में मिलेगी अगर आप लड़ेंगे, ठीक है,
तो आज़ादी के लिए क्या है, इनकलाब चाहिए होता है। और नेल्सन मंडेला का पता है अगर इनकलाब होगी तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, हम आज़ाद होंगे, जो अफ्रीकन है वो आज़ाद हो जाएगी। The human cost of struggle. The poem also explores the human cost of struggle and conflict. The repetitive use of the praise, your logic frightens me, Mandela creates a sense of fear and concern. तो ये जो प्रेज़ है ये ओबियसली किस चीज़ को, ये ओबियसली एक ऐसे लॉजिक को क्रिएट कर रहा है कि जिससे जो स्पीकर है, जो आम लोग हैं, वो खौफज़दा है। अंडरस्कोरिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ नेविगेटिंग द कम्प्लेक्स टेरियन ऑफ लीडरशिप इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। लीडरशिप की बात की गई है कि जो लीडर्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट यानी ऐसे टाइम में कन्फ्लिक्ट को ही प्रेफर करते हैं, मतलब वायलेंस को ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।